हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्टेकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है सुपर कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड को हम किस तरह यूज कर सकते हैं जावा के साथ, और फाइनल कीवर्ड क्या होता है। जावा में इनहेरिटेंस के साथ ये दोनों कीवर्ड्स जो हैं वो किस तरह यूज होते हैं और क्या फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर कीवर्ड क्या होता है। The super keyword in Java is a reference variable which is used to refer immediate parent class object. सुपर कीवर्ड जो है वो जावा में एज अ रेफरेंस वेरिएबल के तौर पे यूज होता है, जो फौरी तौर पे पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ जावा सुपर कीवर्ड। अब हम इसके फर्दर यूजेस देखते हैं कि किस लिए यूज होता है। तो जावा को हम यूज कर सकते हैं, सुपर कीवर्ड को हम बेसिकली यूज कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स को फौरी तौर पे जो है वो रेफर करने के लिए। सुपर कैन बी यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल्स। फौरी तौर पे पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को रेफर करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। देन सुपर कैन बी यूज्ड टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड्स। सुपर कीवर्ड का दूसरा यूज ये है कि हम फौरी तौर पे पेरेंट क्लास के मेथड्स को इन्वोक करने के लिए जो है वो बेसिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, अगर हम पहला यूज इसका देखें तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल सेम नेम से यूज कर दिए जाएं तो सुपर क्लास के वेरिएबल्स को रेफर करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। सेम इसी तरह अगर चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के मेथड्स के नेम जो हैं वो सेम डिफाइन कर दिए जाएं तो सुपर क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए बेसिकली हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। एंड द थर्ड इसका जो यूज होता है वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक के लिए यूज किया जाता है। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट्स क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। बेसिकली हमारे पास सुपर कीवर्ड यूज होता है चेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसमें हम एक कंस्ट्रक्टर यानी कि चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की बॉडी में सुपर के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जब कॉल होता है तो वो अपनी बॉडी से सुपर के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देता है। देन हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो सुपर इज यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। तो पहली एग्जांपल जो हमने देखनी है वो है, अगर हमने सुपर क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उसे फौरी तौर पे रेफर करना है तो वो बेसिकली किस तरह किया जाता है। तो इसके लिए हमने एक क्लास बनाई एनिमल की। एनिमल की क्लास में हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, और उसके अंदर हमने कलर उसका नेम रखा है, और उसमें वैल्यू हमने चूंकि स्ट्रिंग की है तो हमने स्ट्रिंग वैल्यू उसमें वाइट जो है वो स्टोर करवा दी। सेम इसी तरह हमने एक डॉग की क्लास बनाई जो कि एक्सटेंड हो रही है एनिमल की क्लास से। स्ट्रिंग कलर, इसमें भी हमने सेम वेरिएबल डिफाइन किया, स्ट्रिंग डेटा टाइप का कलर वेरिएबल नेम है, लेकिन इसमें वैल्यू जो है वो हमने ब्लैक शो करवा दी है। देन हमने एक मेथड लिया प्रिंट का, प्रिंट कलर का एक मेथड लिया। अब अगर हम इसमें सिंपली प्रिंट करवाते हैं कलर तो ये हमेशा अपने चाइल्ड के इंस्टेंस वेरिएबल को ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि चाइल्ड का नेम भी कलर है और सुपर का नेम भी कलर है, तो ये हमेशा चाइल्ड के इंस्टेंस वेरिएबल को ही प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर हमने सुपर के मेथड को सुपर के इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हमें उसके साथ सुपर कीवर्ड लगाना पड़ेगा, सुपर डॉट कलर। तो ये क्या करेगा कि अपने पेरेंट या अपने सुपर के कीवर्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। देन हमने मेन क्लास बनाई एक, मेन क्लास के अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर हमने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो परफॉर्म की। देन हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है चाइल्ड का मेथड कॉल किया है प्रिंट कलर, और प्रिंट कलर के अंदर बेसिकली हमने कलर उसका अपना इंस्टेंस वेरिएबल कॉल किया है। देन हमने उसके सुपर के इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया है, तो वो प्रॉपरली हमें दो डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो आउटपुट में शो करवा देगा। अगर हम इसका सेकंड यूज देखें, इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड्स, तो हम इसके लिए भी एग्जांपल को देखते हैं। हमने एक क्लास ली एनिमल की,
void eat का हमने एक मेथड बनाया, सिंपली इसमें हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया ईटिंग का। देन हमने डॉग की एक क्लास बनाई और उसे एक्सटेंड करवा दिया एनिमल से, और उसके अंदर भी हमने सेम ही मेथड बना दिया ईट का। अब ये जो ईच का मेथड है ये डॉग का अपना मेथड है, अपनी फील्ड्स हैं, अपना मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर भी हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया ईटिंग ब्रेड। देन हमने एक इसका और मेथड लिया जो कि बार्क का मेथड है और उसमें हमने प्रिंट करवा दिया बार्किंग। उसके बाद हमने एक और मेथड लिया वर्क का। ये सारे तीनों मेथड्स जो हैं ये डॉग क्लास के अंदर डिफाइन किए गए हैं। वर्क का मेथड लिया और वर्क के मेथड में हमने कॉल कर दिया सुपर डॉट ईट। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ईट लिख के कॉल करते तो वो अपने चाइल्ड के मेथड को ही कॉल कर देता। अब हमने सुपर के मेथड को कॉल करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुपर डॉट ईट, और सुपर डॉट ईट लिखने से क्या होगा कि वो अपने सुपर क्लास के मेथड को यहाँ पे कॉल कर देगा, ठीक है। और अगर हम और कोई मेथड कॉल करना चाहते हैं, जैसे हम डॉग का एक बार्क का मेथड कॉल करना चाहते हैं तो हम सिर्फ बार्क लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने मेथड को कॉल कर लेगा। अब हमने यहाँ पे एक मेन क्लास बनाई, इसमें मेन मेथड लिया। मेन मेथड में हमने डॉग क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके थ्रू हमने डी डॉट वर्क जो उसका मेथड है उसको कॉल कर लिया। जब डी डॉट वर्क का मेथड कॉल होगा तो सुपर का ईट का मेथड कॉल होगा और इसका अपना बार्क का मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा। देन हम इसका थर्ड यूज देखते हैं, इन्वोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर्स। अगर हमने सुपर क्लास या पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करवाना है तो वो बेसिकली किस तरह करवाया जाता है। तो इसमें हमने क्लास बनाई एनिमल की। एनिमल की क्लास के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है और इसमें सिंपल हमने एक मैसेज दे दिया एनिमल इज क्रिएटेड। देन हमने एक क्लास बनाई डॉग की और उसे एक्सटेंड करवा दिया एनिमल के साथ। अब हमने डॉग का कंस्ट्रक्टर बनाया, डॉग का कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर बेसिकली हमने कॉल करना है सुपर के कंस्ट्रक्टर को। तो सुपर के कंस्ट्रक्टर को जब कॉल किया जाता है तो सुपर कीवर्ड के साथ हम डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करते और ना ही कभी कंस्ट्रक्टर का नेम लिखा जाता है। डायरेक्ट जब हम उसके साथ पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसने सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अगर तो सुपर का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो पैरेंथेसिस के अंदर हम हमेशा वैल्यूज को पास करते हैं, और अगर सुपर का कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेस है तो हम पैरामीटर्स जो है वो हमेशा एम्प्टी शो करवाते हैं पैरेंथेसिस को। देन हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया डॉग इज क्रिएटेड और उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने एक मेन क्लास ली, मेन क्लास में मेन मेथड डिफाइन किया। देन हमने डॉग क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हमने कॉलिंग की है। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए हमने यहाँ डॉग के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। जब ये डॉग का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपनी डेफिनेशन पे जाएगा और जब बॉडी में जाएगा तो यहाँ से ये सुपर को इन्वोक करेगा और ये जंप कर जाएगा सुपर के कंस्ट्रक्टर पे। जब ये सुपर के कंस्ट्रक्टर में जाएगा तो सबसे पहले जो आउटपुट आएगी वो सुपर की कंस्ट्रक्टर की बॉडी प्रिंट होगी, एनिमल इज क्रिएटेड। देन ये वहां से रिटर्न करेगा और डॉग के कंस्ट्रक्टर की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, डॉग इज क्रिएटेड। तो ये हमारे पास ओवरऑल सुपर कीवर्ड का यूज है जिसे हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। सुपर कीवर्ड को बेसिकली हम चेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज करते हैं। अभी इस एग्जांपल में हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है तो हम मोर देन वन, मल्टी लेवल के अंदर मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं जो कि एज अ सुपर और एज अ चाइल्ड एक्ट करेंगी और हर चाइल्ड के अंदर उसके सुपर को अगर हम कॉल कर लेंगे तो वो हमारे पास कॉन्सेप्ट बन जाता है चेनिंग कंस्ट्रक्टर का। I hope you like my videos. Thank you for watching my videos.